नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विथ डॉक्टर डी के। जैसा कि आपको विदित है, पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम हिंदी का जो महत्वपूर्ण प्रकरण है उसको हमने भाग 1 में समझा था, उसकी परिभाषा को। उसके बाद हमने सबसे पहला जो सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम हमने देखा। उसके जो तीनों भेद हैं, यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जो अन्य पुरुष है, तीनों को हमने समझने का प्रयास वो किया था। इसी क्रम में आज इस कक्षा में हम पढ़ेंगे सर्वनाम के अन्य भेद और उसके बाद हम पढ़ेंगे उदाहरण। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम ये पता लगाएंगे कि कौन सी पंक्ति में, कौन से वाक्य में कौन सा सर्वनाम है वो प्रयुक्त हुआ है। तो चलिए आज हम चलते हैं दूसरे सर्वनाम की ओर, या जो सर्वनाम के 6 भेद मैंने बताए थे उसमें दूसरा जो सर्वनाम है जिसको हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, देखिए, जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चित घटना का व्यापार। मतलब ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि जो भी प्राणी होते हैं, वस्तु होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनकी निश्चित घटना का मतलब क्या हो जाएगा, जो निश्चित घटना है। यानी इसमें क्या होगा, जैसे कि आपको लग रहा है निश्चयवाचक, यानी इसमें चीजें वो निश्चित है वो होगी, और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं, कंफर्म है आपको कि वो चीज आपके निश्चित सर्वनाम में आएगी। इसमें जो शब्द हैं वो प्रमुख रूप से, या जो ये शब्द लिखे हैं ये प्रमुख रूप से प्रयुक्त होते हैं। 4 ही इसमें ये शब्द हैं, यह, वह, ये और वे। यह और जो ये है, यह और ये जो है ये निकट के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, और वह और वे ये जो हैं आपके दूर के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसा कि आप वाक्य में देख रहे हैं उदाहरणों में, गीता का घर यह है, यानी कि घर के पास जाकर के अगला कहेगा गीता का, पूजा का, कृष्णा का, मनोज का, राकेश का, किसी का भी घर होगा कि ये घर है वो ये है। यदि वह कहेगा गीता का घर वह है, वह का मतलब दूर के लिए प्रयुक्त होगा वो। या देखिए, वे जो खड़े हैं, यानी कि वो कोई भी व्यक्ति खड़ा है, वो अध्यापक है, चिकित्सक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो दूर खड़ा है। तो ये और यह, ये जो दोनों हैं ये प्रमुख रूप से किसके लिए प्रयुक्त होंगे, निकट के लिए, और वह और वे जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होंगे, दूर के लिए प्रयुक्त होंगे। और जो दोनों ही हैं वो प्रमुख रूप से किस में आ जाएंगे, निश्चयवाचक, क्योंकि अगला निश्चित होकर के कह रहा है कि ये घर उसका है। वो जो खड़े हैं वो अध्यापक है, वो जो खड़े हैं वो अध्यापिकाएं हैं, सॉरी खड़ी है वो अध्यापिकाएं हैं। किसी भी प्रकार का जो वाक्य है वो प्रमुख रूप से यह, वह, ये, वे इससे शुरू होने वाला या बीच में ये वाक्य में प्रयुक्त है वो होगा, और उसको आपको निश्चयवाचक सर्वनाम है वो मानना है। नंबर 3 पे देखिएगा, अनिश्चयवाचक। इसमें क्या आप कंफ्यूज रहोगे, अनिश्चय होगा, निश्चित नहीं होगी वो चीज, और वही प्रमुख रूप से किसमें आ जाएगी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आप लोग प्रयुक्त वो करोगे। यानी किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले जो सर्वनाम है, यानी इसमें तो निश्चित ही घटना, और इसमें क्या हो जाएगी, अनिश्चित घटना हो जाएगी। और प्रमुख रूप से 3 जो शब्द हैं, देखिए, कोई, किसी, कुछ, 3 ये जो शब्द हैं ये प्रमुख रूप से अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होंगे। कोई जो है वो प्रमुख रूप से किसके लिए प्रयुक्त होगा, कोई और जो किसी है वो सजीव के लिए, यानी सजीव व्यक्ति के लिए, प्राणी के लिए प्रयुक्त होगा, और जो कुछ है वो निर्जीव के लिए प्रयुक्त होगा। देखिए, हम कुछ खाना, हमें कुछ खाना तो पड़ेगा, हमें कुछ खाना तो, हमें कुछ तो खाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ क्या होगा इसमें, भाई आपको पता है खाना है वो कुछ सजीव थोड़ी होता है, वो तो निर्जीव भी होता है। देखिए इसमें 2 नंबर में, शायद बाहर कोई आया है, भाई बाहर कोई आएगा ऐसे तो है नहीं कि खाना आ जाएगा या टेबल आ जाएगी, कुर्सी आ जाएगी। वो कोई आया का मतलब कोई ना कोई व्यक्ति आया होगा, व्यक्ति में पुरुष, महिला कोई भी आ सकता है। तो जो कोई है वो सजीव में, देखिए मैंने आपको यही है वो बताया है। कुछ है वो प्रमुख रूप से किसके लिए आ जाएगा, निर्जीव के लिए प्रयुक्त है वो होगा। तो आपको निश्चित या निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो समझ आ चुके होंगे। इसमें जो प्रमुख रूप से आप लोग देखेंगे, निश्चित कोई प्राणी है, वस्तु है, घटना है, वो प्रमुख रूप से किस में आ जाएगा, निश्चयवाचक में आ जाएगा। और उसमें प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो आप देखेंगे यह, वह, ये, वे।
और इसमें मैंने निकट और दूर दोनों के लिए आपको बता दिया है। बात करते हैं अनिश्चयवाचक के लिए। इसमें अनिश्चित होगी चीज, कोई किसी कुछ। अब कोई किसी कुछ, कुछ तो किसके लिए आ जाएगा, निर्जीव के लिए, और कोई और किसी किसके लिए आ जाएगा, सजीव के लिए। ये हम लोग उदाहरणों के द्वारा समझ चुके हैं। अब देखिए चौथा जो आपका है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको आपको समझने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिएगा इसमें इसी प्रकार के क्या होंगे, शब्द होंगे, जैसे कौन, किसने, किससे, किसके लिए, किसका, किसकी, किसके, किसमें, किस पर। अब देखिए ये प्रमुख रूप से ऊपर वाले जो हैं ये मैंने बताए हैं आपको, कौन कौन से, कौन, किसने, किसे, किसके लिए, किसका, किसकी, किसके, किसमें, किस पर। ये जो होते हैं ये प्रमुख रूप से क्या होता है, ये जो है वो व्यक्ति के लिए यानी सजीव प्राणी के लिए प्रयुक्त है वो होते हैं। और क्या, किसे, किसमें या किससे, क्या, किसे, किससे, ये किसी वस्तु के लिए या निर्जीव के लिए भी मान सकते हैं आप, ये प्रयुक्त है वो। जैसे बाहर कौन आया है, अब देखिए कौन कहां पर आ गया, इसमें वस्तु व्यक्ति के लिए है, कौन है वो व्यक्ति के लिए है कि बाहर कौन आया है। ये देखिए कौन कोई व्यक्ति है वो आया होगा और उसके लिए ये बात है वो कही गई है। तुम किससे पढ़ोगे, ये देखो किससे आ गया। अब किससे पढ़ने मतलब तुम पुस्तक से पढ़ोगे, तुम अखबार से पढ़ोगे, तुम किसी भी चीज पत्रिका से पढ़ोगे, तुम कलम से पढ़ोगे, ये चीज है वो इसमें आ सकती है। तो ये सारी जो किताब है ये सब वस्तु है, इसका ध्यान रखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम में। यदि ये चीज आप याद कर लेते हो क्या, किसे, किससे वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, तो आपको और आसानी है वो समझने में हो जाती है और आपका प्रश्न है वो गलत होने की संभावना न के बराबर है वो रहेगी। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए संबंधवाचक में कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द वाक्यांश को दूसरे शब्द यानी दो चीजों का आपस में संबंध जोड़ने के लिए, संबंधवाचक जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, दो चीजों का या दो वस्तुओं का आपस में संबंध जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम है वो कहलाता है। यह आपको प्रमुख रूप से ध्यान है वो रखना है। इसमें भी देखिए एक वचन और बहुवचन दोनों में अलग अलग प्रयुक्त होता है। एक वचन में कौन कौन से शब्द होंगे, देखिए जो, जिसने, जिसे, जिससे, जिसके लिए। बहुवचन में कौन कौन से होंगे, देखिए जो, जिन्होंने, जिन्हें, जिनसे, जिनके लिए, जिनका, जिनकी, जिनके। इसके अलावा देखिए ये जो आपस में शब्द होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं संबंध के रूप में, देखिए जो वह, जिसे, जैसा वैसा, जो सो, इस प्रकार से वाक्य भी यानी कि जुड़े हुए होते हैं। जो आप वाक्य पढ़ेंगे जो मिश्रित वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं, सरल वाक्य, उस टॉपिक में इस चीज को और अधिक क्लियर करवाया जाएगा। परंतु ये देखेंगे आप इस प्रकार का संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसा कि देखिए जैसा और वैसा का देखिए आप, जैसी करनी वैसी भरनी, देखो जैसी आ गया और क्या आ गया, वैसी आ गया, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया। आगे देखिए जो मेहनत करते हैं, ये देखिए जो आ गया, जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। अब ये मुझे आप बताएंगे या आप ये देखेंगे कि जो तो किस में आ गया, बहुवचन और एक वचन दोनों में आ सकता है। वे है वो इसमें क्या होगा, वे भी हमने पढ़ा था, वे जो हमने पढ़ा प्रमुख रूप से अन्य पुरुष में पढ़ा था और बहुवचन में। यहां पर ये जो वे है वो प्रमुख रूप से सह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहेगा, सह संबंध वाचक सर्वनाम, यानी कि संबंधवाचक में यदि दो जो आपके शब्द हैं उपयुक्त हो जाते हैं और दोनों ही सर्वनाम के रूप में होते हैं, तो जो पहला है देखिए जो, ये संबंधवाचक है, ये तो क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और ये जो वे है वो सह संबंधवाचक सर्वनाम है वो हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये चीज है वो समझ में आ चुकी होगी। इसका जो अंतिम जो भेद है छठा, जिसको हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को पढ़ करके हम बहुत सारे उदाहरण अभी करने वाले हैं, तो क्लास में आप निरंतर रूप से बने रहें। निजवाचक सर्वनाम 6 नंबर, निजवाचक सर्वनाम। इसमें प्रमुख रूप से निज, निज का मतलब क्या होता है, स्वयं, यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है, यानी या तो कर्ता के लिए किया जाएगा या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाएगा। ये आपको विशेष अवधान रखना है। इसमें प्रमुख रूप से आप, स्वयं,
खुद, स्वतः, निज, अपना, अपनी, अपने, यह जो शब्द है वो प्रमुख रूप से आ जाएंगे। यानी कि आपको क्या देखना है कि आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, अपना, अपनी, अपने, ये सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। जैसे आप स्वयं चलकर देख लीजिए, तो आप इसमें क्या आ गया, प्रमुख रूप से निजवाचक सर्वनाम आ गया। मैं अपने अपने आप चला जाऊंगा, तो देखिए अपने यहां पर आ गया, और आप स्वयं चलकर देख लीजिए, इसमें प्रमुख रूप से क्या होगा, आपका निजवाचक सर्वनाम है वो माना जाएगा। अब हम सभी जो उदाहरण है वो अभी देखने वाले हैं कि कौन सा उदाहरण है वो कौन से आपके सर्वनाम से प्रयोग हुआ है। मैं खाना खा रहा हूं, इसमें क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, क्योंकि मैं है वो क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त है वो होता है। उसके बाद देखिए 2 नंबर पे आपका है तू यहां आ। तू क्या है, आपका मध्यम पुरुष, जो मध्यम पुरुष सर्वनाम है उसमें प्रमुख रूप से क्या आएगा, तू यहां आ, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम इसका माना जाएगा। कोई रो रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कोई क्या है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। कोई भी हो सकता है, यानी अनिश्चय है। कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, कोई किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। देखिए कोई आ गया, किसी आ गया, तो प्रमुख रूप से ये भी क्या आ जाएगा, आपका अनिश्चय वाचक सर्वनाम है वो आ जाएगा, क्योंकि कोई है वो कोई अपने आप में, देखो ये कोई आ गया, यहाँ पर भी आ गया किसी, यानी किसी से भी कुछ है वो नहीं कहेगा। आगे देखिए जिसको जाना है वह जा सकता है, तो जिसको तो क्या आ जाएगा, इसका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। और वह क्या आ जाएगा, वह आपका आ जाएगा सह संबंधवाचक सर्वनाम, सह संबंधवाचक सर्वनाम, और एक आ जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। यानी ये उदाहरण थे जिसके माध्यम से आपने इन सर्वनाम जो हमने पढ़े उसको आप क्लियर है वो कर सकते हैं। और हमने 6 प्रकार के सर्वनाम है वो पढ़े हैं। इस प्रकार हमने 6 प्रकार के सर्वनामों को पढ़ा, इनके कुछ उदाहरण हमने समझने के प्रयास किए। तो आप यदि सर्वनाम में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी आपको शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने उस शंका को लिखें, जिसका समाधान आपको अगली कक्षा में, यानी कि आगे की कोई भी कक्षा होगी उसमें करवाया जाएगा, या आपको कमेंट बॉक्स में वापस रिप्लाई के माध्यम से दे दिया जाएगा। यदि आपको मेरी ये कक्षा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब या एक शेयर हमारे लिए अभी प्रेरणा का कार्य करता है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।